त्रेता युग का वो भयावह काल, जब लंका की धरती युद्ध की ज्वाला में जल रही थी। एक एक कर रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा गिर चुके थे। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा भी पराजित हो चुके थे। अब रावण समझ चुका था कि श्री राम से युद्ध जीतना लगभग असंभव है। लेकिन तभी उसे याद आया उसका सबसे मायावी और शक्तिशाली भाई, पाताल लोक का अधिपति अहिरावण, तंत्र मंत्र और माया का ऐसा महारथी जिसकी शक्तियों से देवता तक भयभीत रहते थे। रावण ने पाताल लोक की ओर ध्यान लगाया और रचा एक भयानक षड्यंत्र। उधर विभीषण जानते थे कि अहिरावण अत्यंत मायावी है और वो किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को चेतावनी दी। तब पवन पुत्र हनुमान ने अपनी विशाल पूंछ से वानर सेना के चारों ओर एक अभेद्य किला बना दिया। लेकिन माया का स्वामी अहिरावण अपनी चाल चल चुका था। उसने विभीषण का ही रूप धारण कर लिया। जब वो शिविर के द्वार पर पहुंचा तो हनुमान जी ने उसे असली विभीषण समझकर अंदर जाने दिया। और फिर जब पूरी सेना गहरी नींद में थी, अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। क्षण भर में वो उन्हें उठाकर पाताल लोक ले गया। जब ये बात सबको पता चली तो वानर सेना में हाहाकार मच गया। तब हनुमान जी ने प्रण लिया, मैं पाताल से भी प्रभु को वापस लाऊंगा। और फिर हनुमान जी पाताल लोक की ओर निकल पड़े। लेकिन पाताल लोक के द्वार पर उनका सामना हुआ एक अद्भुत योद्धा से। वो योद्धा आधा वानर था और आधा मत्स्य। उसका नाम था मकर ध्वज। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि वो पाताल लोक का रक्षक है और बिना युद्ध के किसी को अंदर नहीं जाने देगा। हनुमान जी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए जब मकर ध्वज ने बताया, मैं आपका पुत्र हूं। लंका दहन के समय जब हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि बुझा रहे थे, तब उनके शरीर से गिरी पसीने की एक बूंद को एक मछली ने निगल लिया था। उसी से मकर ध्वज का जन्म हुआ। कर्तव्य और संबंध के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। अंततः हनुमान जी ने मकर ध्वज को पराजित कर पाताल लोक के अंदर प्रवेश किया। पाताल लोक के एक गुप्त मंदिर में अहिरावण देवी की आराधना कर रहा था। उसका उद्देश्य था श्री राम और लक्ष्मण की बलि देना। लेकिन उस यज्ञ की एक भयानक शर्त थी। अहिरावण ने अपनी मृत्यु को 5 दीपकों से जोड़ रखा था। वे दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे और उन्हें एक ही समय में बुझाना आवश्यक था। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना दिव्य रूप पंचमुखी हनुमान। उनके 5 मुख प्रकट हुए। पूर्व मुख वानर, दक्षिण मुख नारसिंह, पश्चिम मुख गरुण, उत्तर मुख वराह और ऊर्ध्व मुख हयग्रीव। इन 5 मुखों से हनुमान जी ने एक साथ प्रचंड वायु प्रवाह किया। क्षण भर में 5 दीपक बुझ गए और उसी क्षण अहिरावण की सारी शक्ति समाप्त हो गई। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया और श्री राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वापस आए तो श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। फिर मकर ध्वज की वीरता से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। हनुमान जी का ये पंचमुखी रूप हमें ये सिखाता है कि जब जीवन में संकट चारों दिशाओं से घेर ले तो शक्ति, बुद्धि और भक्ति के साथ हर अंधकार को पराजित किया जा सकता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।